वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। तो थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, ये है सेशन 14 वर्ड पावर मेड इजी का। और लाइन बाय लाइन है, हम चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को, है ना। और वर्ड्स सारे याद करेंगे। एंड बस कंपटीशन में हमारी इंग्लिश में ऐसी पकड़ हो जाएगी कि हमारे आसपास कोई नहीं होगा, क्योंकि हम वर्ड पावर मेड इजी के सारे वर्ड्स याद कर चुके होंगे। और इतने सारी वोकेबलरी जो आगे आने वाली वीडियोस में आएंगी वो सब हम पढ़ के जाएंगे। तो अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है। तो लेट्स बिगिन सेशन 14। It was the famous Greek philosopher and cynic Diogenes who went around the streets of Athens, lantern in hand, looking for an honest person. तो एक फेमस फिलोसोफर था ग्रीक का, और एक दोस्त था उसका जो एथेंस में लालटेन लेके निकले थे। क्या ढूंढने निकले थे? एक ऑनेस्ट सच्चे व्यक्ति को ढूंढने निकले थे, लालटेन लेके। दिस वॉज ओवर 2000 years ago, but I presume that Diogenes would have as little success in his search today. ये वैसे 2000 साल पहले की बात है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो डायोजीन्स था उसके पास इतनी सक्सेस नहीं थी जितनी उसे आज मिली है। Lying seems to be an integral weakness of mortal character. I doubt that few human beings would be so brash as to claim that they have never in their lives told at least a partial untruth. तो जो झूठ बोलना था ना, एक कैरेक्टर था, एक वीकनेस है, एक बहुत ही नेचुरल वीकनेस है इंसान की, झूठ बोलना, है ना। और मुझे नहीं लगता, ये ऑथर कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग होगा जिसने कभी झूठ बोला ही ना होगा। इंडीड वन philologist goes so far as to theorize that language must have been invented for the sole purpose of deception. और ये सच्ची बात है। एक फिलोलॉजिस्ट ने, जो भाषाओं को पढ़ता है, उसने एक बार ये थ्योरी बना ली कि जो भाषाएं बनी थी वो इसी पर्पज़ से बनी थी कि लोगों को बेवकूफ़ कैसा बनाया जाए। डिसेप्शन मतलब कि बेवकूफ़ बनाना। परहैप्स सो, शायद हो भी सकता है। इट इज़ सर्टेनली ट्रू दैट एनिमल्स सीम समवट मोर ऑनेस्ट दैन ह्यूमंस, मे बी बिकॉज दे आर लेस गिफ्टेड मेंटली। ये सच भी हो सकता है क्योंकि जो जानवर है, जो बोलना नहीं जानते, जिनके पास कोई भाषा नहीं है, वो इंसानों से तो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। और चाहे वो मेंटली गिफ्टेड ना हो उतने, लेकिन इंसानों से ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। वाई डू पीपल लाई? टू इंक्रीज देयर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, टू एस्केप पनिशमेंट, टू गेन एन एंड that would otherwise be denied them out of long standing habit, or sometimes because they actually do not know the difference between fact and fancy. So लोग जो हैं झूठ क्यों बोलते हैं? अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं, है ना। कोई पनिशमेंट से छुपने के लिए झूठ बोलते हैं, और कोई ऐसी चीज़ हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं जो उन्हें वैसे तो मिलती नहीं, या तो उनकी आदत बन गई है इसलिए बोलते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें फैक्ट और फैंसी चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पता होता, इस करके बोलते हैं। दीज आर द कॉमन रीजन्स फॉर फॉल्सिफिकेशन। तो ये बहुत कॉमन रीज़न है झूठ बोलने के। नो डाउट देयर आर अदर, बहुत सारे दूसरे भी रीज़न भी हैं। फेयरली यूनिक मोटिव्स दैट इम्पेल पीपल टू डिस्टॉर्ट द ट्रूथ। बहुत दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, या कोई स्पेशल पर्पस भी हो सकता है कि वो सच छुपाना चाहते हो। एंड टू कम राइट डाउन टू इट, कैन वी ऑलवेज बी सर्टेन वट इज़ ट्रू एंड वट इज़ ऑल फॉल्स? और अब हम देखें कि क्या हमें पता लग सकता है कि सर्टेन हो सकते हैं हम किसी चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ सच्ची है और क्या चीज़ झूठी है। इफ़ लाइंग इज़ अ प्रिविलेंट एंड ऑल टू ह्यूमन फिनोमिनन, देयर वुड ऑफ कोर्स बी अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायर्स। तो अगर ये झूठ बोलना प्रचलन है आदमियों में, इंसानों में, एक कॉमन फिनोमिना है, तो कुछ एक बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी होंगे डिफरेंट टाइप के झूठों को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। डिफरेंट टाइप के झूठ, लायर्स होते हैं झूठे व्यक्ति, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स भी होंगे। लेट अस प्रिटेंड नॉट टू गेट पर्सनल, but only to help you become personally involved in the ideas and words that you are a liar.
तो ये मान के चलते हैं, पर्सनल नहीं है ये सिर्फ आपको वर्ड्स के बारे में बताने के लिए हेल्प करेगा कि मानते हैं कि आप झूठे हो, आप झूठे लगते हैं। द क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ लायर यू आर। अब क्वेश्चन सवाल खड़ा होता है कि आप किस टाइप के झूठे हो। अ नोटोरियस लायर, अब पढ़ते हैं अ नोटोरियस लायर क्या होता है। पहला आइडिया क्या है, यू डोंट फूल इवन सम ऑफ द पीपल। आप सिर्फ कुछ लोगों को झूठ नहीं बोलते हो, बहुत सारे लोगों को झूठ बोलते हो। अ नोटोरियस लायर, एवरीबडी नोज योर पर्सनैलिटी फॉर अवॉइडिंग फैक्ट्स। तो सब आपके बारे में जानते हैं कि आप अपनी चीज़ें छुपाते हो। यू बिल्ड सो सॉलिड एंड अनसेवरी अ रेपुटेशन दैट ओनली अ स्ट्रेंजर इज़ लाइकली टू बी मिसलेड। अब आपने अपने बारे में इतनी सॉलिड इमेज बना ली है, इतनी सॉलिड रेपुटेशन बना ली है कि आपसे कोई और दूसरा बेवकूफ़ नहीं बन सकता सिवाय जो स्ट्रेंजर है, जो अनजान है ना, वही आपसे बस धोखा खा सकता है, और वो भी तब ज़्यादा दिनों तक के लिए नहीं। तो आप एक नोटोरियस लायर हो। होता ना ऐसा व्यक्ति जिसका सबको पता होता है भाई ये तो झूठ ही बोलता है, तो अगर अनजाने में कोई अनजान व्यक्ति भी उसके गेड़े में आ गया तो अनजान व्यक्ति भी ज़्यादा दिनों तक उसके गेड़े में नहीं आता, उससे पता लग ही जाता है कि वो किस टाइप का इंसान है। अ कंज्यूमेट लायर टू द हाईएस्ट समिट्स ऑफ आर्टिस्ट्री। ठीक है, अ कंज्यूमेट लायर मतलब एक परफेक्ट लायर, इतना सोचा समझा झूठा इंसान है ना कि इसके जैसी क्वालिटी नहीं है झूठ बोलने की। योर एबिलिटी इज़ टॉप ड्रायर, आपकी एबिलिटी बहुत खतरनाक है। रेयरली डज एनीवन लाई एज कन्विंसिंगली और एज आर्टिस्टिकली एज यू डू। कोई ही दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जितनी चालाकी से आप झूठ बोलते हो और जितने खतरनाक तरीके से, मतलब सच्ची हो जाता है वो। इतना आपके अंदर आर्ट है, कोई ही होता होगा ऐसा। योर स्किल हैज़ इन शॉर्ट रीच द जेनिथ ऑफ परफेक्शन। और जो आपका स्किल है झूठ बोलने का, बिल्कुल एक परफेक्शन टाइप का हो गया है, परफेक्ट हो गया है। इंडीड योर मास्टरी ऑफ द आर्ट इज़ सो ग्रेट दैट योर लाइंग इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज क्राउन्ड विद सक्सेस। आपकी झूठ बोलने की कला इतनी खतरनाक है कि इसका रिजल्ट हमेशा यही आता है कि आप पकड़े ही नहीं जाते हो, बिल्कुल कोई आपको कह ही नहीं सकता कि झूठ बोल रहा है। एंड यू हैव नो ट्रबल seducing an unworried listener into believing that you are telling gospel truth. So आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती किसी भी लिसनर को बिलीव कराने में कि ये सच है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होती, आराम से वो कोई भी लिसनर आपकी बातों को मान लेता है। तो आपका बोलने का, आपका झूठ बोलने का तरीका इतना परफेक्ट है, हो गया है प्रैक्टिस करते करते। तो वर्ड क्या है इसके लिए, अ कंज्यूमेट लायर, एन इनकरेजिबल लायर। अब किस वर्ड पे आ रहे हैं हम, अब आ रहे हैं हम एन इनकरेजिबल लायर के ऊपर। बियॉन्ड रिडम्पशन और सल्वेशन, बियॉन्ड रिडम्पशन और सल्वेशन, कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, वापस नहीं हो सकती वो चीज़। यू आर इम्परवियस टू करेक्शन, often as you may be caught in your fabrications, there is no reforming you. You go right on lying despite the punishment, embarrassment or happiness that your distortions of truth may bring upon you. An incorrigible liar, वो बस झूठ पे झूठ बोली जाता, चाहे वो पकड़ा जाए, ठीक है, चाहे उसने किसी को उसने उसके झूठ को किसी ने उसको पकड़ लिया, इसको पनिशमेंट भी दे दी, उसको एम्बेरसमेंट भी होगी उसके झूठ बोलने पे, वो नाखुश भी है झूठ बोलने के, लेकिन स्टिल वो झूठ बोल रहा है, वो ठीक नहीं कर सकता, वो सच नहीं बोलने वाला। एन इनकरेजिबल लायर, यू आर इम्परवियस टू करेक्शन, आप सच नहीं बोल सकते हो, बस चाहे पकड़े जाओ। ऑफन एज यू मे बी कॉट इन योर फैब्रिकेशन, पकड़े भी जाते हो आप कई बार, लेकिन आप ठीक नहीं होते, आपकी आदत नहीं जाती है। यू गो राइट ऑन लाइंग, आप झूठ ही बोलते रहते हो बस, है ना। एन इनकरेजिबल लायर। अब हम आते हैं एन इनविटरेट लायर के ऊपर। यू आर द विक्टिम ऑफ टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स, आप नई चीज़ें नहीं सीखते हो। यू आर द विक्टिम ऑफ फर्मली फिक्स्ड एंड डीप रूटेड हैबिट्स। अब आप एक पेशेंट हो, अपनी बहुत ही पुरानी आपकी आदत है झूठ बोलने की,
टेलिंग अनट्रुथ्स इज एज फ्रीक्वेंट एंड कस्टमरी एज एक्टिविटी एज ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग। तो झूठ बोलना तो आपके लिए अब ऐसा नॉर्मल या फ्रीक्वेंट आदत है कि जैसे सुबह ब्रश करते हैं वैसे ही आपका ये रूटीन है, वैसे ही आपका एक ये आदत है। और हैविंग टोस्ट एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट, या सुबह हम जैसे टोस्ट लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उसी तरह आपकी आदत है झूठ बोलने की। और लाइटिंग अप अ सिगरेट आफ्टर डिनर। सो एंड ऑलमोस्ट एज रिफ्लेक्सिव, मतलब कि सोचना नहीं पड़ता आपको ज़रा झूठ बोलने के लिए। जिस तरह हम सुबह ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या सिगरेट लेते हैं डिनर के बाद, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, एकदम से आपसे झूठ निकलता है। हाँ, नई चीज़ें नहीं सीखते आप। तो ये होता है एन इनविट्रेट लायर। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पे, अ कंजेनिटल लायर। एन अर्ली स्टार्ट, कंजेनिटल लायर मतलब नया नया सीखा उसने झूठ बोलना। You have such a long history of persistent falsification that one can only suspect that your vice started when you were reposing in your mother's womb. तो आपकी इतनी खतरनाक हिस्ट्री है झूठ बोलने की। एक बंदा यही कहेगा कि भाई आप जब से पैदा हुए ना तब से झूठ बोल रहे हो, जब से आप अपनी माँ के कोख से तब से झूठ बोल रहे हो। In other words, and allowing for a great deal of exaggeration for effect, you have been lying from the moment of your birth. बचपन से झूठ बोल रहे हो आप, congenital liar, शुरू से झूठ बोल रहे हो। In other words, allowing for a great deal of exaggeration for effect, you have been lying from the moment of your birth. तो जब से आप पैदा हुए तब से आप झूठ ही बोल रहे हो। आपकी इतनी लंबी हिस्ट्री है कि एक बंदा यही कहेगा जब अपनी माँ के कोख में थे तब से झूठ बोल रहे हो। इतनी आपकी खतरनाक हिस्ट्री है झूठ बोलने की। तो आप क्या हो? आप एक कंजेनिटल लायर हो, अ क्रॉनिक लायर। यू नेवर स्टॉप लाइंग, आप कभी भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते। वाइल नॉर्मल पीपल लाई ऑन ओकेजन, नॉर्मल लोग तो भाई कभी कभी झूठ बोलते हैं, एंड ऑफन फॉर स्पेशल रीज़न, और कभी कभी बिल्कुल स्पेशल रीजन्स पे बोलते हैं, कारणों से, कुछ एक कारणों से। यू लाई कंटिन्यूली, आप ओकेजनली नहीं बोलते झूठ, आप हमेशा बोलते हो, कंटिन्यूली बोलते हो। ओकेजनली भी नहीं बोलते, और नॉट ओकेजनली और इवन फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभी भी नहीं बोलते, ओकेजनली भी नहीं बोलते, आप कंटिन्यूली बोलते हो, बट ओवर एंड ओवर बोलते हो। तो आप क्या हो? क्रॉनिक लायर हो। आप ओवर एंड ओवर बोलते हो तो आप क्या हो? क्रॉनिक लायर हो। अब पैथोलॉजिकल लायर, a strange disease. You are not concerned with the difference between truth and falsehood. आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या सच है क्या झूठ है। You do not bother to distinguish fact from fantasy. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैक्ट क्या है और आपकी फैंटेसी क्या है। In fact, your lying is a disease that no antibiotic can cure. तो आपका जो झूठ बोलने की है वो बीमारी हो चुकी है, और इसको कोई एंटीबायोटिक क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती। तो आप एक पैथोलॉजिकल लायर हो, जो झूठ बोलना आपकी बीमारी हो चुकी है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सच क्या है, झूठ क्या है, फैक्ट क्या है, फैंटेसी क्या है। और ऐसी डिजीज़ बन जाएगी कि कोई भी एंटीबायोटिक आपको ठीक नहीं कर सकती। एन अनकॉन्शनेबल कंसाइशनेबल लायर, कंसाइशनेबल लायर, नो रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट नहीं है भाई बंदे को। अनकॉन्शनेबल लायर, यू आर कम्प्लीटली विदाउट अ कंसाइंस, आपके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म है। नो मैटर वट मिजरी योर फैब्रिकेशंस में कॉज योर इनोसेंट विक्टम्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी तकलीफ़ होगी आपके झूठ बोलने से दूसरों इनोसेंट लोगों को, इनोसेंट विक्टिम्स को, उनको क्या तकलीफ़ होगी आपके झूठने से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नेवर फील द स्लाइटेस्ट ट्विंज ऑफ गिल्ट, आपका एक बिल्कुल भी एक शिकन नहीं नज़र आती झूठ बोलने के बाद। टोटली अनस्क्रपलस, बिल्कुल ही आप करप्ट हो। यू आर अ डेंजरस पर्सन टू गेट मिक्सड अप विद, तो आप बहुत डेंजरस हो कि आपके साथ कोई रहे भी। तो आप एक अनकॉन्शनेबल कंसाइशनेबल लायर हो, ठीक है।
यू आर कम्प्लीटली विदाउट अ कंसाइंस, कोई है ही नहीं आप में समझ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके झूठ बोलने से इनोसेंट विक्टिम्स उन दूसरों पे क्या असर पड़ेगा, छोटा सा गिल्ट भी नहीं आता, बिल्कुल ही आप करप्ट हो, अनकॉन्शियसनेबल लायर, है ना। अगले लायर स्मूथ, अगले लायर क्या है, स्मूथ। नाउ possessed of a lively imagination and a ready tongue, lively imagination and a ready tongue। तो आपकी इमेजिनेशन हमेशा ही रहती है लाइवली, बिल्कुल आपके दिमाग में रहती है इमेजिनेशन, और आपकी ज़ुबान हमेशा रेडी होती है। यू कैन डिस्टॉर्ट फैक्ट्स एज स्मूथली एंड एज एफर्टलेसली एज यू कैन से योर नेम। जिस तरीके से आप अपना नेम बोलते हैं ना, उसी तरीके से आप उतनी ही तेज़ी से फैक्ट को इतना एफर्टलेसली और स्मूथली बोल सकते हैं जैसे कि आप अपना नेम बोलते हो। बट यू डू नॉट ऑलवेज गेट अवे विद योर लाइज, बट ऐसा नहीं कि आप पकड़े नहीं जाते हो कभी भी। आयरनिकली इनफ इट इज़ योर वेरी स्मूथनेस दैट मेक्स यू सस्पेक्ट। और ऐसा होता है कि आप इतने स्मूथ तरीके से झूठ बोल जाते हो कि इसी वजह से आप लोग आप पे डाउट कर लेते हैं। योर आंसर आर टू क्विक टू बी ट्रू। आपके जो आंसर होते हैं ना वो रटे रटाए होते हैं, मतलब बहुत ही टू क्विक होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि उन पे कोई यकीन ही नहीं कर सकता। इवन इफ वी कांट इमीडिएटली कैच यू इन योर लाइज, अगर हम एकदम से आपका झूठ नहीं पकड़ पाते, वी हैव लर्न फ्रॉम अनहैप्पी पास्ट एक्सपीरियंस not to suspend our critical faculties when you are talking. Even if we can't immediately catch you in your lies, we have learned from unhappy past experience not to suspend our critical faculties when you are talking. We admire your nimble wit बट वी लिसन विद अ स्केप्टिकल ईयर। तो आपकी तारीफ़ तो ज़रूर होती है कि भाई आपका मतलब एक तारीफ़ ज़रूर होती है इंसान के तौर पे, लेकिन हम जब आप सुनते हैं ना आपको, तो बहुत ही सोच समझ के सुनते हैं। अगर हम आपका कभी झूठ पकड़ भी लेते हैं ना, तो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से समझा है कि हम अपने क्रिटिकल फैकल्टी को सस्पेंड नहीं करेंगे जब आप बात करोगे। ठीक है, वी एडमायर योर निम्बल विट। ठीक है आपका, ठीक है बोलने का तरीका, बट हम जब भी आप सुनेंगे आपको तो एक स्केप्टिकल ईयर से सुनेंगे, मतलब एक सस्पेक्ट करके सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब हम आते हैं एग्रीजियस लायर पे। नाउ आउटस्टैंडिंग, एग्रीजियस लायर का मतलब है आउटस्टैंडिंग। लाइज आफ्टर ऑल आर बैड, मतलब झूठ बोलना तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। दे आर फ्रीक्वेंटली इंजूरियस टू अदर पीपल, और वो ज़्यादातर लोगों के लिए घातक भी होते हैं। मे हैव अ पर्टिकुलर डेंजरस इफ़ेक्ट ऑन यू एज अ लायर, तो आपके ऊपर भी इसका एक डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है। एट बेस्ट इफ़ यू आर कॉट यू सफ़र सम एम्बेरसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पकड़े जाते हो तो बस एक एम्बेरसमेंट आपको फेस करनी पड़ती है। एट वर्स्ट इफ़ यू सक्सीड इन योर डिसेप्शन, और अगर आप झूठ बोलने में कामयाब हो जाते हो, योर कैरेक्टर बिकम्स वॉप्ड एंड योर सेंस ऑफ वैल्यू सफ़र्स, तो आपका कैरेक्टर ही ज़्यादा से वर्स्ट में क्या होता है आपके पास, तो आपका कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब हो जाता है ना। आपकी वैल्यू सफ़र करती है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल लाइज आर हार्मफुल, सम आर नो लेस देन विशियस। वैसे तो सारे झूठ खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, लेकिन और जो कुछ झूठ होते हैं बहुत ही उससे भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इफ़ यू आर वन टाइप ऑफ लायर ऑल योर लाइज आर विशियस। तो अगर आप किसी भी टाइप के झूठे हो ना, इनमें से जितनी हमने बात करी है, तो वो सब विशियस हैं। कैलकुलेटेडली, प्री डिटर्मिनली, कोल्डली एंड एडवाइजडली विशियस, तो बहुत खतरनाक। इन शॉर्ट योर लाइज आर सो आउटस्टैंडिंगली हर्टफुल दैट पीपल गास्प इन अमेजमेंट एंड डिस्गस्ट एट हियरिंग देम। तो शॉर्ट में अगर कहें तो जो आपका झूठ बोलना इतना लोगों को तकलीफ़ करता है ना, कि लोग हैरान हो जाते हैं
आपकी बातों को सुन के। आपका झूठ बोलना इतना ही हर्टफुल होता है कि लोग हैरान हो जाते हैं आपके बात को सुनकर, है ना। आउटस्टैंडिंग। दे आर फ्रिक्वेंटली इंजurious टू अदर पीपल, है ना। इंजurious होते हैं एंड मे हैव अ पर्टिकुलर डेंजर फैक्ट ऑन यू एज अ लायर। एट बेस्ट यू आर कॉट, यू सफ़र सम एम्बेरसमेंट, आप सफ़र करते हो। एट वर्स्ट इफ़ यू सक्सीड इन योर डिसेप्शन योर कैरेक्टर बिकम्स वॉप्ड एंड योर सेंस ऑफ वैल्यू सफ़र, तो आपकी सेंस ऑफ वैल्यू सफ़र करती है। वैसे तो सारे झूठ जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे झूठ ऐसे जो विशियस होते हैं। तो आप किसी भी टाइप के लायर हो तो सब झूठ आपके जो है विशियस है, कैलकुलेटिव, प्री डिटर्मिनली, कोल्डली एंड एडवर्सली विशियस हैं। शॉर्ट में कहें तो योर लाइज इज सो आउटस्टैंडिंगली हर्टफुल है कि आप पीपल गैस्प इन अमेजमेंट एंड डिस्गस्ट इन एट हियरिंग देम। तो ये हुआ एन एग्रीजियस लायर। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। इन दिस चैप्टर द 10 बेसिक वर्ड्स रिवॉल्व रेदर क्लोजली अराउंड अ सेंट्रल कोर। ईच वन हाउएवर हैज़ अ डिस्टिंक्ट, अ यूनिक मीनिंग, अ स्पेशल इम्प्लीकेशन। नोट द डिफरेंसेस। तो अब हम पढ़ेंगे। नोटोरियस मतलब इसकी इमेज पहले ही सबको पता है कि कितना बड़ा झूठा है ना, झूठ बोलता है। फेमस और इन्फेमस पर झूठ बोलने के लिए ही फेमस है। कंज्यूमेट, परफेक्ट तरीके से झूठ बोला गया झूठ। टेंडेंसी टू फॉल्सिफाई इज़ वेल नोन, ग्रेट स्किल है। इनकरेजिबल, अब पकड़ा जाएगा ना तब भी झूठ बोलेगा, ये ठीक नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। टू फार गॉन टू बी रिफॉर्म, अब ये अगर एक बार झूठ बोल दिया ना इतना तो वो वापस अब सच कर ही नहीं सकते। टू फार गॉन टू बी रिफॉर्म्ड, इम्परवियस टू रिहेबिलिटेशन। इनवेटरेट, लाइंग हैज़ बिकम अ डीप रूटेड हैबिट, अब हैबिट बन गई है, इनवेटरेट हो गई। कंजेनिटल, मतलब झूठ तो बहुत शुरू से ही बोल रहा है। लाइंग हैड वेरी अर्ली बिगिनिंग एज इफ फ्रॉम बर्थ। क्रॉनिक मतलब कि बार बार झूठ बोलता है, ओवर एंड ओवर। पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज़ बन चुकी है इसकी झूठ बोलना। एन इररेस्टिबल कंपल्शन टू लाई, ऑफन फॉर नो रैशनल रीज़न, लाइंग इज़ अ डिजीज़। अनकॉन्शाइसनेबल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कि सामने वाला कितना फील कर रहा है। लैक ऑफ रिग्रेट और रिमस। ग्लिब मतलब बहुत ही स्मूथनेस के साथ झूठ बोलता है, ग्रेट स्मूथनेस। एग्रीजियस मतलब विशियसनेस, बहुत ही गंदा झूठ, आउटस्टैंडिंगली बैड। Vicious the lies. So these 10 expressive adjectives, needless to say, are not restricted to lying or liars. Note their general meanings. These 10 expressive adjectives, needless to say, are not restricted to lying or liars. तो ये जो वर्ड्स है ना ये सिर्फ झूठ बोलने की मीनिंग नहीं है, ये इनके एक जनरल मीनिंग है इंग्लिश में। तो हम पढ़ते हैं वो क्या क्या। नोटोरियस, वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, अ नोटोरियस फिलेंडर। नोटोरियस मतलब कि किसी बुरी क्वालिटी के लिए बहुत ही जाना पहचाना, वेल नोन है भाई, ये किसी एक क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है, उसके लिए बहुत ही वेल नोन है, नोटोरियस है। कंज्यूमेट, परफेक्ट, हाईली स्किल्ड। कंज्यूमेट आर्टिस्ट्री एट द कीबोर्ड। कंज्यूमेट मतलब एक परफेक्ट है, हाईली स्किल्ड है, इतना तगड़ा आर्टिस्ट है, परफेक्ट है। इनकरेजिबल, बियॉन्ड रिफॉर्म। इनकरेजिबल मतलब बियॉन्ड रिफॉर्म है, ठीक नहीं हो सकता। एन इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, लॉन्ग कस्टम, डीपली हैबिचुएटेड, तो बहुत खतरनाक आदत है, ये ठीक नहीं हो सकता। इनविटरेट स्मोकर, इनविटरेट स्मोकर मतलब बहुत ही डीप रूटेड हैबिट है ना, डीप रूटेड हैबिट है ये। यूजली हैज़ एन अनफेवरेबल कनोटेशन। कंजेनिटल, हैपनिंग और एट और ड्यूरिंग बर्थ, कोई चीज़ हो रही है बर्थ के दौरान या फिर मतलब बर्थ के दौरान कोई चीज़ हो रही है। अ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी मतलब बाय बर्थ किसी को कोई डिफॉर्मिटी है, कोई दिक्कत है। कंजेनिटल मतलब बचपन से, पैदा होते ही। क्रोनिक, गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कोई चीज़ चल रही है बहुत लंबे टाइम से, समय से चल रही है। और अकरिंग अगेन एंड अगेन, क्रॉनिक या फिर बार बार हो रही है, क्रोनिक है ना। पैथोलॉजिकल, डिजीज़, दिक्कत है, कोई कंडीशन है, डिजीज़ है।
पैथोलॉजिकल, अनकॉन्शनेबल, विदाउट पैंग्स ऑफ कंसाइंस, तो इसमें कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अनकंसेशनल, क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन, है ना, क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन कोई मतलब बेकार है, अनकॉन्सेशनेबल है। ग्लिब, ग्लिब मतलब कि स्मूथ, सस्पिशियसली फ्लुएंट, मतलब इतना फ्लुएंट है कि उस पर सस्पेक्ट तो आएगा ही आएगा। स्मिथ, विटनेस, जैसे कोई अगर कोई अपना गवाह खड़ा कर दो खरीदा हुआ, तो इतना स्मूथ बोलेगा कि वो ग्लिब लायर है, बहुत स्मूथ है। एग्रेजियस, आउटस्टैंडिंगली बैड, मतलब बहुत बुरा। एग्रेजियस मतलब बहुत बुरा। So, with the exception of consummate and congenital, all 10 adjectives have strongly derogatory implications and are generally used to describe people, characters or conditions we disapprove of. तो अगर हम दो वर्ड्स को देख लें, एक कंज्यूमेट और कंजेनिटल। कंज्यूमेट मतलब परफेक्ट, हाईली स्किल्ड, कंजेनिटल मतलब बचपन से और बचपन के दौरान पैदा होते ही। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो उनका नेगेटिव मीनिंग है और वो हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, कोई किसी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। ये है, पढ़ लीजिए, नोटोरियस, कंज्यूमेट, ये सारे। अब अगर हम इनमें बात करें तो नोटोरियस क्या है? नोटोरियस क्या है अगर हम इसमें देखें, एच, अनफेवरेबली नोन, मतलब बहुत जाना बचाना किसी बैड क्वालिटी के लिए रिगार्डिंग जाना माना है, मतलब बहुत ही नोटोरियस लायर है। कंज्यूमेट मतलब हाईली स्किल्ड, हाईली स्किल्ड कहाँ लिखा है? हाईली स्किल्ड। जे, फिनिश्ड, परफेक्ट, आर्टिस्टिक। इनकरेजिबल, जो चीज़ ठीक नहीं हो सकती, कहाँ लिखा है? ए, बियॉन्ड रिफॉर्म। इनविट्रेट, बहुत ही डीप रोटेड हैबिट है, जैसे सिगरेट, डीप रोटेड हैबिट है। डी, फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, है ना। तो फोर्थ का क्या है? डी, फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट। कंजेनिटल है, मतलब बर्थ से है, मतलब बिल्कुल ही झूठ बोलने वाला इंसान है बाय बर्थ। तो क्या है? फ्रॉम बर्थ, आई, फ्रॉम बर्थ। क्रोनिक मतलब बार बार कोई चीज़ होना, क्रोनिक। 6, बी, कंटिन्यूइंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिकरिंग, बार बार हो रही है। पैथोलॉजिकल, बीमारी हो गई है, झूठ बोलने की। 7th, सी, डिजीज्ड। 8th, अनकंसाइशनेबल, मतलब कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं है, कर देता है कुछ भी काम। 8th, एफ, विदाउट कंसाइन और स्क्रपल, सोचने समझने की शक्ति खत्म विदाउट कंसाइन से। ग्लिब, 9 का ग्लिब, इतना स्मूथ है कि पकड़ा जाता है। 9th, ई, सस्पिशियसली स्मूथ। एग्रीजियस मतलब बहुत ही बुरा। आउटस्टैंडिंगली बैड, जी, आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस है ना। So, do you understand the words? Do people become notorious for good acts? No. बुरी आदतों के लिए फेमस होते हैं वो तो। Is Beethoven considered a consummate musical genius? अब यार ये तो होगा, नहीं तो नहीं। Yes. If a criminal is truly incorrigible, is there any point in attempting rehabilitation? No. इनकरिजिबल, अगर कोई क्रिमिनल इनकरिजिबल है मतलब वो ठीक नहीं हो सकता, रिफॉर्म नहीं हो सकता, अपने आप को ठीक नहीं करेगा, तो उसको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डज एन इनविट्रेट स्मोकर स्मोक ओनली ओकेजनली? इनविट्रेट तो यार हमेशा स्मोक करता है। नो। इज़ अ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी वन दैट अकर्स लेट इन लाइफ? नहीं, ये तो बाय बर्थ होती है डिफॉर्मिटी। यस। नो नो। इज़ अ क्रॉनिक इनवैलिड इल मच ऑफ द टाइम? ये चीज़ तो बार बार होती है। 6th, यस। इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन नॉर्मल एंड हेल्दी? ना, पैथोलॉजिकल तो डिजीज कंडीशन होती है। नो। इफ़ अ पर्सन कमिट्स एन अनकॉन्शनबल एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, इज देयर एनी
रिग्रेट, रिमोर्स और गिल्ट, नो। अनकॉन्शनेबल अगर कोई एक्ट है तो उसको तो कोई गिल्ट ही नहीं रहेगा, कोई रिग्रेट ही नहीं रहेगा, कोई रिमोर्स ही नहीं है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पैंदा। नो। इज़ अ ग्लिब टॉकर ऑकवर्ड एंड हेजिस्टेंट इन स्पीच। ग्लिब लायर तो स्मूथ होता है, इतना स्मूथ होता है कि पकड़ा जाता है, तो वो हेजिस्टेंट कैसे हुआ? नो। इज़ एन एग्रीजियस एरर वेरी बैड, बहुत बैड है। एग्रीजियस एरर तो आउटस्टैंडिंगली बैड है। यस। Now outstandingly vicious, so bad as to be in a class by itself. Egregious. Starting at birth, congenital. Happening over and over again, chronic. Widely and unfavorably known, notorious. Beyond correction, incorrigible. Smooth and persuasive, glib. Long addicted to a habit, inveterate. Perfect in the place of an art, consummate. Unscrupulous, unconscionable. Diseased, pathological. Can you use the words? As a result of the test you are taking, you are becoming more and more familiar with these 10 valuable and expressive words. Now, as a further check on your learning, write the word that best fits each blank. This person has gambled day in and day out for as long as anyone can remember. Gambling has become a deep rooted habit. अब गैम्बलिंग उसकी बहुत ही पुरानी हैबिट हो गई है, डीप रूटेड हो गई है, तो इनवेटरेट गैम्बलर है ये तो। इनवेटरेट गैम्बलर है। बॉर्न विद अ क्लब फुट, अब पैदा ही हुआ है वो किसी बीमारी में, तो ये एक कंजेनिटल डिफॉर्मिटी। समवन नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर क्रिमिनल एक्ट्स, तो एक बंदा ही पूरी दुनिया उसको एक क्रिमिनल एक्ट्स के बारे में जानती, तो ये क्या है? ये नोटोरियस क्रिमिनल है। एन इनवेडिंग आर्मी किल्स, मेम्स एंड टॉर्चर्स विदाउट मर्सी, कंपंक्शन और रिग्रेट, तो एक आर्मी आती है बाहर से और सबको मार देती है, सबको टॉर्चर कर, सब ये कैसा, कोई रिग्रेट ही नहीं, बिना रिग्रेट के, बिना मर्सी के। ये अनकंशनेबल एक्ट्स ऑफ क्रूल्टी है। फोर्थ का अनकंशनेबल एक्ट है। द सस्पेक्ट आंसर द डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस इजीली, फ्लुएंटली, ऑलमोस्ट टू स्मूथली, इतना स्मूथली तो उसके ग्लिब रिस्पॉन्सेज हैं। अ पर्सन रिचेज द एक्मे ऑफ परफेक्शन एज एन एक्ट्रेस और एरर, इतना परफेक्ट हो गया है तो वो क्या है? वो है कंज्यूमेट परफॉर्मर। नो वन कैन चेंज समवन्स एब्सर्डली रोमांटिक एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, तो उसका एटीट्यूड को कोई चेंज, वो एन इनकरेजिबल रोमांटिक हो गया ना। A mistake so bad that it defies description. A mistake so bad that it defies description. Egregious. Drunk almost all the time and again. Periods of sobriety are few and very, very far between. बार बार chronic alcoholic होगा ना। Doctors find a persistent dangerous infection in the bladder. Pathological condition. तो एंड ऑफ सेशन 14। अगले सेशन में हम करेंगे सेशन 15 और धीरे धीरे बुक को हम कंप्लीट कर देंगे। बने रहिए, टेक केयर।